ब्रिगेडियर साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को कमान संभाले तकरीबन एक साल मुकम्मल हो चुका है, तो आप किस तरह से देखते हैं गुज़िश्ता एक साल को, जो खासतौर पर फैसले लिए गए, कितनी अहमियत है इन फैसलों की? जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आई थिंक जिस तरह इसमें रिपोर्ट में बताया गया कि साल पहले जो पाकिस्तान की मुआशी हालत थी, उस वक्त कहा जा रहा था कि इकोनॉमी जो है वो इट इज़ बिकम अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला बना हुआ था। लोग बात कर रहे थे कि श्रीलंका बन जाएगा और डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी और एक डिस्पोंडेंसी ब्रिगेड मैं कहूँगा जो अभी तक शायद अपनी भोंडी कोशिशें कर रहा है, वो बहुत आई थिंक उन लोगों ने कोशिश की बाहर से भी अंदर से भी कि पाकिस्तान को पब्लिक को डिमोरलाइज किया जाए और पाकिस्तान आर्मी और अवाम के दरमियान एक वेज क्रिएट किया जाए। 9th में आई थिंक उसकी पीक थी जो बहुत बड़ा चैलेंज बना और उसमें न सिर्फ स्टेट पे असॉल्ट किया गया बल्कि आर्मी चेन ऑफ कमांड को हिट करने की कोशिश की, नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान आर्मी का ये तुरा इम्तियाज रहा है कि हमेशा अपने चीफ की लीडरशिप में यूनाइटेड रही है और फिर चीफ ने आई थिंक जिस तरीके से हैंडल किया चीज़ें बिल्कुल सामने है, ब्लैक एंड वाइट में। इसमें आई थिंक कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिकली माशाल्लाह आज आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज ने 60,000 क्रॉस किया है। उसके अलावा जो माफियाज थे, चाहे वो डॉलर माफिया थी चाहे कमोडिटीज़ की थी, पाकिस्तान अफगानिस्तान एक माफिया कॉरिडोर बन चुका था। सीपैक के अलावा एक ये नया कॉरिडोर था और इसमें बहुत एफर्ट की गई कि पॉलिटिकल विल को भी तोड़ा जाए और मिलिट्री को जो है अंडरमाइन किया जाए, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान अभी एक ऐसी ट्रैजेक्टरी पे चल पड़ा है जिसमें इंशाल्लाह आगे बाहर हैं। आपने देखा कि एक्सटर्नल फ्रंट पे जो पब्लिक डिप्लोमेसी है जिसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी शामिल है, उसमें बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए गए, SIFC है, तो आई थिंक देयर इज लॉट टू टेल। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौम का एतमाद बहाल हुआ है और एक पॉजिटिविटी आई है, यूथ में भी एक आई थिंक स्पिरिट है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और कमिटी ऑफ नेशंस में अपना मकाम पैदा करेगा। ये जो अफगान मुहाजिरीन, उनकी जो लोग इलीगल थे, उनकी वापसी का जो फैसला था, ये भी एक मेरे ख्याल से चैलेंजिंग फैसला था, बड़ा ये मुश्किल था। इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर भी हम जरा बात करें। जी आई थिंक अगर विल हो और ईमान की ताकत हो और अल्लाह ताला ने इम्ब्यूट किया हो इन क्वालिटीज़ के साथ, तो आई थिंक मुश्किल से मुश्किल डिसीजन जो है वो लिए जा सकते हैं। ये जो अफगानिस्तान का इशू है स्पेशली रिपेट्रिएशन का, आई थिंक ये बहुत मुश्किल फैसला था बिकॉज एक तो स्टीरियोटाइप्ड है व्यू जो है, वो समझते हैं शायद अफगानिस्तान पाकिस्तान एक खास बबल में रहते हैं। तो आई थिंक जो फर्स्ट टाइम ये हुआ कि पाकिस्तान का इनका बड़ा मशहूर आई थिंक एक सेंटेंस है या इन्होंने सेइंग की थी कि एक पाकिस्तानी की जान और माल भी हमें किसी भी मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा अजीज है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। और उसको आई थिंक फिर डिस्प्ले करके दिखाया जहां पे पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, उसमें ना सिर्फ काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सीलिंग ऑफ बॉर्डर है, तो ये एक मेजर डिसीजन था। आई डोंट थिंक सो कोई भी पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडर इतना मुश्किल डिसीजन ले सकता था। जिस तरह इन्होंने मेंशन किया सईद अली साहब ने कि लास्ट जो पॉलिसी थी दैट वाज अ कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी और वो शायद फियर पे बेस्ड थी या आई वुड से ब्लैकमेलिंग पे बेस्ड थी कि आप ब्लैकमेल हो रहे थे। वो खत्म किया, बड़ा क्लियर कट आई थिंक पैगाम दिया गया अफगानिस्तान को, तालिबान को और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में किया गया और इसके आई थिंक बड़े मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं और उसको फिर रेगुलेट भी किया। ये नहीं है कि एक क्योस क्रिएट किया गया हो, तो उसमें आप देखें इसके होल्डिंग एरियाज बनाए गए, फिर फौज ने FC ने इसको बड़ा फैसिलिटेट किया है। तो आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी मेजर डिसीजन और अगर एक साल का पूरा आप रिव्यू करें तो आई वुड से कि जो ऑलमोस्ट काया पलट दी गई है, स्पेशली जो डिस्पोंडेंसी थी, जो पाकिस्तान का एक इम्प्रेशन था या परसेप्शन थी। तो अभी एक और आई थिंक फैक्टर है कि अभी पिछली एक रेगुलर गवर्नमेंट थी, देन वी हैड इंटरिम गवर्नमेंट, इसमें डिसीजन लेने बड़े मुश्किल होते हैं और कन्विंस करना इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तो उन्होंने लीड किया है जहां भी आपने देखा स्पेशली पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंस दिया है दोस्त ममालिक को, चाहे मिडिल ईस्ट है, चाहे चाइना है, चाहे वेस्ट है, कि पाकिस्तान इज ओपन जो 5-6 एरियाज दूसरा कि हमारा जो खोया हुआ मुकाम था वो भी वापस आया, आई थिंक उन्होंने इंश्योर किया। जी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।